नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। किसी का घर परिवार कितना भी संपन्न हो, यदि एक अदद उसके घर में संतान न हो तो उस घर में चैन और सुकून देखने को नहीं मिलता। उस घर के लोग संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते। पहले तो कोशिश यही करते हैं कि चिकित्सकीय परामर्श से उसे संतान हासिल हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सकीय परामर्श से संतान प्राप्त नहीं होती तो कुछ लोग झाड़ फूंक और तांत्रिक किस्म के बाबाओं के संपर्क में आ जाते हैं। प्राय यही देखने में आता है कि तांत्रिक किस्म के बाबा निसंतान लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा ही एक वाकया टीकमगढ़ में हुआ। टीकमगढ़ में इम्तियाज अली नाम के राहत बाबा थे, जिन्हें लोग तांत्रिक के रूप में जानते पहचानते थे। एक परिवार में सैकड़ों एकड़ जमीन होने के बाद भी उस परिवार में बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे में एक दीवार पर इम्तियाज अली नामक बाबा का प्रचार कहीं से दिखा तो संतान की इच्छा उस महिला को बाबा के पास तक ले गई। लेकिन बाबा ने बच्चा पैदा करने के नाम पर तंत्र मंत्र विद्या की और बच्चा तो नहीं मिल पाया उस महिला को, लेकिन तंत्र मंत्र क्रिया के नाम पर बाबा ने उसकी अस्पत लूट ली। 17 जनवरी 2024 की बात है। एक युवा टीकमगढ़ कोतवाली पहुंचता है और अपनी पूरी कहानी कोतवाली टीआई को बताता है। मामला पूरी तरह से तंत्र मंत्र की आड़ में महिला की इज्जत लूटने का था। इसलिए टीआई ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, जहां से रेप की पुष्टि हो गई। महिला ने जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की थी उस व्यक्ति का नाम था इम्तियाज अली उर्फ राहत बाबा। उत्तर प्रदेश के गुरसराय का रहने वाला था। इस पूरे मामले की जानकारी टीआई ने एसपी रोहित केसवानी को दे दी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने एक टीम गठित कर दिया। टीम ने अपनी कार्यवाही शुरू की। बाबा के कई ठिकानों पर छापा मारा गया, लेकिन बाबा नहीं मिला। इस बीच कहीं से पता चला कि राहत बाबा पास के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर बैठकर गया है और बहुत संभव है वहां भी इसी तरीके की क्रिया कर रहा होगा। बाबा उस व्यक्ति के घर में ही था और उसकी बहू के साथ तांत्रिक पूजा में मशगूल था। यह सुनते ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होकर एक खूबसूरत युवती के साथ इम्तियाज अली को तांत्रिक क्रिया करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान इम्तियाज अली उर्फ राहत बाबा ने पुलिस को अपनी तांत्रिक क्रिया से भस्म करने की चेतावनी दी। यह सुनते ही पुलिस ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बलात्कारी बाबा की इतनी पूजा की कि थक हार कर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि पहले वह कह रहा था कि हमारे ऊपर जिन्न आते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं जब जिन्न आते हैं उसी समय करते हैं, तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि हमने क्या किया। लेकिन जब पुलिस ने व्यवस्थित ढंग से पूजा की तो उसने सारा सच उगल दिया। जिस महिला के साथ इम्तियाज अली उर्फ राहत बाबा ने इस तरीके की हरकत की वह टीकमगढ़ कोतवाली थाना इलाके में अपने पति के साथ रहती थी। तमाम संपन्नता के बाद उसके पास एक बच्चा नहीं था, जिसके कारण वह तांत्रिक बाबा के चक्कर में फंस गई। पुलिस की जाँच में यह मामला सामने आया कि इम्तियाज अली उर्फ राहत बाबा अंग शुद्धि पूजा के नाम पर पुत्र प्राप्त करने वाली महिला के साथ बलात्कार किया। इसके लिए उसने महिला के कपड़े उतरवाने के लिए धमकाया और फिर कमरे में लोहवान का गहरा धुआं भरकर उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी नीयत से यह कहकर छुआ कि यह पूजा का हिस्सा है। इसके बाद उसने उस महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना को बताने के पीछे का सिर्फ मकसद इतना है कि इस तरीके के बाबा आज की तारीख में अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति के यहाँ पूजा पाठ से बच्चा पैदा कर दें। जब इम्तियाज अली के बारे में और पता किया गया तो यह पता चला कि गुरसराय में जहाँ बाबा अपने तंत्र मंत्र की झूठी दुकान खोल रखी है, उनके आसपास ज़्यादातर निसंतान महिलाएं ही घर आती हैं। बाबा ने अपने कुछ चेले चपाटे पैसे देकर पाल रखे हैं, जो पूरे क्षेत्र में इस बात का आतंक फैलाते हैं कि बाबा का जो विरोध करेगा बाबा उसका तंत्र मंत्र से नाश कर देंगे। अब जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया तो बाबा अगर इतने क्षमतामान थे तो उन्हें पुलिस वालों का नुकसान क्यों नहीं कर दिया। इसलिए इस तरीके के तंत्र मंत्र वाले बाबाओं के जाल में लोग फंसने से बचें, नहीं तो इस तरीके की ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।